हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जुलाई सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायणन का निधन हुआ है? इसके ऑप्शन अपन देख लेते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटका। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी आपको पहले की जो क्लासेस हुई थी उनमें मैंने आपको बताया था कि जो ये निधन के क्वेश्चन है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जो अपनी पहली क्लास थी उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, सेकंड क्लास में 1 क्वेश्चन आया और ये थर्ड क्लास है इसके अंदर आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ नीला सत्यनारायण जी के बारे में। देखिए जो 16 जुलाई 2020 16 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त रह चुकी सेवानिवृत्त नीला सत्यनारायण का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो जो नीला सत्यनारायणन है ये कोरोना वायरस के कारण मरने वाली पहली आईएएस अधिकारी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि जो पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण है वो कहाँ की थी, वो महाराष्ट्र की थी। अब ये इसमें से एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ऐसी पहली आईएएस अधिकारी का नाम बताइए जिसका निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ हो। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नीला सत्यनारायणन। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व सर्प दिवस। विश्व सर्प दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसके अपन ऑप्शंस देख चेक कर लेते हैं। 16 जुलाई को, 17 जुलाई को, 13 जुलाई को, 15 जुलाई को। तो जो विश्व सर्प दिवस है वो 16 जुलाई को फ्रेंड्स मनाया जाता है। चलिए अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आपको ये बता दें कि लोगों को सर्प के प्रति जागरूक करने और इनकी रक्षा करने के लिए हर साल 16 जुलाई का दिन विश्व नाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में कम से कम 300 प्रजातियां सर्प की पाई जाती हैं, जिसमें से 50% ही जहरीली है, बाकी कोई भी जहरीली नहीं है। तो एक सर्पों के लिए जो एक डर बना हुआ है कि ये जहरीले होते हैं, जहरीले होते हैं, इसके चक्कर में बाकी प्रजातियों को भी नुकसान होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं अपन। रॉबिन एंडरसन, मार्कस रेशफोर्ड, एडन चार्ल्स, जोसेफ मूडी। तो चलिए इसके राइट क्वेश्चन आंसर की तरफ अपन चलते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर मार्कस रेशफोर्ड मार्कस रेशफोर्ड को बाल गरीबी के खिलाफ काम करने के लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करी है। इन्होंने किसके लिए काम करा? इन्होंने काम करा बाल गरीबी के लिए। अब इन्होंने बाल गरीबी के लिए कैसे काम करा ये भी अपन जान लेते हैं। 22 वर्ष के हैं ये रेसफोर्ड। 22 वर्ष के रेसफोर्ड ने पिछले महीने सांसदों को पत्र लिखकर स्कूलों में स्कूल के बाद मुफ्त खाने के बावजूद देना बंद करने के फैसले को बदलने के लिए कहा था और उसके बाद में ये फैसला उन्हें बदलना भी पड़ा, जिसके लिए इन्हें ये सम्मान मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो चलिए इसका ऑप्शंस अपन देख लेते हैं। दुर्गादास मेलांदो, गणेश महाजन, प्रभुनाथ सिंह, चंद्रिका प्रसाद संतोषी। देखिए आज का जो टाइम है अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडियंस का टाइम है। आप किसी भी जगह देख लिए इंडियंस आपको बहुत ही ज़्यादा आगे मिलेंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर अपन देख लेते हैं। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड चंद्रिका प्रसाद संतोखी।
आपको ये बता दें कि चंद्रिका ने प्रतिद्वंदी दावेदार पुण्य सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स को हराया है। इससे पहले डेसी बाउटर्स ही वहाँ पे राष्ट्रपति थे। तो चलिए चलते हैं अभी आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एयरपोर्ट पर हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है? तो इसके अपन ऑप्शन देख लेते हैं। केम्पोगेवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। आपको ये भी बता दें कि हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने एनईटीसी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। यहाँ से जो दो टर्म्स निकल के आई हैं वो है एनपीसीआई और एनईटीसी। इनके आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चलिए इसके ऑप्शंस अपन देख लेते हैं। श्री राम सिन्हा, आयुष पाठक, वेद प्रकाश दुदेजा, राजकुमार द्विवेदी। तो जो हाल ही में रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स ये मिला है वेद प्रकाश दुदेजा। इसकी संस्था के द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको ये भी बता दें कि ये है आरएलडीए के उपाध्यक्ष हैं। आरएलडीए क्या है? आरएलडीए रेल भूमि विकास प्राधिकरण। उन्हें अवसंरचना विकास के लिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इनके नेतृत्व में आरएलडीए ने विभिन्न क्रोमशील परियोजनाएं, बहुक्रियाशील परिसर, कॉलोनी पुनर्विकास और स्टेशन पुनर्विकास की परियोजनाएं शुरू की है। इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब अपन। हाल ही में किस रोग की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की गई है? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि किस रोग के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर ली गई है। तो चलिए अपन इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 जुलाई 2020 को बताया कि पूरी तरह से भारत में विकसित निमोनिया के पहले टीके को भारत की औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिल गई है। टीके के लिए विशेष विशेषज्ञ समिति की मदद से डीजीसीआई ने पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सौंपे गए क्लिनिकल ट्रायल से पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की है और न्यूमोकोकल पॉलीस्टेरॉइड कोंजुगेट टीके को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी है। तो चलिए यहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला तो ये कि वो रोग कौन सा है? वो रोग है निमोनिया। दूसरा ये कि कौन सी कंपनी से लॉन्च करेगी? तो ये है पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके टीके का नाम क्या है? न्यूमोकोकल पॉलीस्टेरॉइड कोंजुगेट टीका। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसके अपन ऑप्शंस देख लेते हैं। नवीन राठौर, राजेश सिंह, अशोक लवासा, वरुण गोस्वामी। हाल ही में बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी
एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कहा है कि उसके चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक निजी साझेदार के क्षेत्र से जुड़े कामकाज के लिए अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पाठकों को बता दें कि लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अशोक लवासा। तो चलिए अब अपन आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ बातें। नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष सचिन अवस्थी नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष सचिन अवस्थी को प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियस अवार्ड टॉप पब्लिसिस्ट से नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सचिन अवस्थी। आपको ये और बता दें कि सचिन ये अवार्ड पाने वाले 35 देशों के उन 100 अवार्डियों में से एक हैं जिन्हें इसके लिए विश्व स्तर पर चयनित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक के अपन ऑप्शन देख लेते हैं। डेविड हसन, स्टीफन किंग, लियाम जोसेफ, एलन फॉक्स। हाल ही में जो ये बुक रिलीज हुई है इफ इट ब्लीड्स, इसके जो लेखक हैं वो हैं स्टीफन किंग। देखिए जो स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का जो संग्रह है इफ इट ब्लीड्स, इसे इस नाम से लॉन्च किया गया है। आपको ये और बता दें कि इस पुस्तक को हेचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकड्रेड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है और यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। आप जैसे बता सकते हैं कि जो मूवी है द आउटसाइडर, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन हर साल युवाओं को स्किल डेवलप करने और उसके फ़ायदे बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास प्रयोजन है वो है युवा वर्ग के स्किल और उनके कार्यों को डेवलप करना, जिससे युवाओं को स्वरोजगार के साथ में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने हैं? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है रणजीत वशिष्ठ, जमन देव, आलोक माथुर, हेमंग अमीन। तो जो बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने हैं वो है हेमंग अमीन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हेमंग अमीन को बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड के अंतरिम सीईओ पद पर अमीन की नियुक्ति उपयुक्त कदम है, क्योंकि वह बोर्ड के सबसे मेहनती कार्यकर्ताओं में से एक है। अधिकारी ने यह भी बताया कि इस समय इस पद के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बॉम करमन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा के सिवन। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इसरो चीफ के सिवन को दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से नवाजा जाएगा। बता दें कि इसरो प्रमुख और भारत के जाने माने वैज्ञानिक के सिवन को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स आई आई ए की तरफ से वोम करमन पुरस्कार 2020 के लिए
चुना गया है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है और एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ा मोमेंट है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को हाल ही में एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसके जो ऑप्शंस अपन चेक कर लेते हैं एक बार। पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। पाठ को ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य को यह सम्मान भारत के प्रतिष्ठित आईटी संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली ने डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत प्रदान किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। अब इसके अंदर जो 2-3 क्वेश्चन वो निकल के आते हैं वो ये आते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी वो थी सुराजी गांव। उसमें इन्होंने क्या करा, उसमें इन्होंने मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट, जो वेबसाइट थी दर्पण तथा जो ऐप था इसके राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज करा। इसके लिए इनको आईटी संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली ने डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत ये प्रदान किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोको टोको नामक अभियान की शुरुआत की है? तो ये करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अब इसके बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मास्क न पहनने वालों के लिए सरकार रोको टोको कार्यक्रम चलाया है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को चयनित स्वयं से संस्थाएं मास्क उपलब्ध कराएगी और संबंधित से 20 रुपये प्रति शुल्क की दर से राशि भी वसूल करेगी। प्रत्येक जिला कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में कार्यरत उच्च गुणवत्ता के स्वयंसेवी का चयन करेंगे। चयन करते समय संस्था के उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, संस्था की विश्वसनीयता और कार्य क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के शीर्ष कृषि संगठन अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने हैं? तो इसके ऑप्शंस अपन चेक कर लेते हैं। राजीव कुलकर्णी, अरविंद नायक, पराग चटनीस, रमेश पाटेक। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डॉक्टर पराग चटनीस। जाने माने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चटनीस को प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर NIFA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक बनाया गया है। आपको ये भी बता दें अमेरिका के कृषि मंत्री सोनी पेरडियो ने NIFA के कार्यवाहक निदेशक के तौर पर चटनीस के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि निदेशक कार्यालय को चटनीस के 31 वर्ष से अधिक समय के वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुभव का लाभ मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि ये डॉक्टर स्कॉट एंजल की जगह लेंगे। किसके जगह लेंगे? ये लेंगे डॉक्टर स्कॉट एंजल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये थे पूर्व फुटबॉलर। आज की क्लास में ये दूसरा क्वेश्चन है निधन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देख लेना। 10 जुलाई 2020 को इंग्लैंड की विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी और आयरलैंड के पूर्व कोच जैक चार्ल्टन का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह इंग्लैंड के थॉम्बरलैंड स्थित घर में रह रहे थे। यह एक ईमानदार, दयालु, मजाकिया और सच्चे इंसान थे। 1966 में इंग्लैंड को इन्होंने
विश्व विजेता बनाया था। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है? तो जो इसके ऑप्शंस हैं वो अपन देख लेते हैं। वोल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरेस्टेपन, चार्ल्स लेक्लेर्क। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लुइस हैमिल्टन। 12 जुलाई 2020 को 6 बार के विश्व चैंपियन, 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन है ये, 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने स्टायरिन ग्रां प्री फॉर्मूला वन रेस जीत ली है। हैमिल्टन की टीम मर्सिडीज ने इस रेस में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। आपको ये भी बता दें कि ये हैमिल्टन की 25वीं कैरियर जीत है और वह 7 बार के विश्व चैंपियन माइकल शूमाकर के 91 जीत के ऑल टाइम रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहले राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है? तो ये करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। तो इसके बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं अपन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन ने किया है। आपको ये भी बता दें कि ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला मुख्य न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद में कौन से ज़िले में है? ये बिलासपुर ज़िले में है। और इसका उद्घाटन किसने करा? इसका उद्घाटन करा न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन ने। यहाँ से जो 3 क्वेश्चन निकल के आए वो आप अच्छी तरीके से देख लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो जो देखिए, जो कोरोना वैक्सीन को जो मार्केट में लेके आके जो बातें चल रही थी, उसके बीच में जो ह्यूमन ट्रायल हो रहा था, इसको कंप्लीट करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये काम करने वाला पहला देश बना है रूस। तो देखिए, जो हर देश को कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार है, लगभग हर बड़ा देश इस तरह अपनी पूरी ताकत से वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है, लेकिन रूस ने कोरोना वैक्सीन पर बाजी मार ली है। रूस के सेचेनोवा विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि यह दावा सच निकलता है तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ।